हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी कि रियल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एटलीस्ट उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पर्पज से गवर्नमेंट उसको प्रिपेयर करती है। तो कुछ हो चुका था अपना, कुछ बाकी था। तो सबसे पहले इसमें एक प्रोफेसर कीन्स का एक स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कीन्स ने अपनी लैंग्वेज में फिस्कल पॉलिसी की इम्पोर्टेंस को शो किया है। द एंटायर इकोनॉमिक मैकेनिज्म may be changed in the desired directions. The entire economic may be changed. The entire economic mechanism may be changed in desired direction, and the economic activity may be changed for fulfillment of the positive change in the field of production, employment, saving, investment, and expenditure by this policy. प्रोफेसर किन्स ये शो कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के बिहाफ पे एंटायर इकोनॉमी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में या एक डिजायर डायरेक्शन में चेंजेस पॉसिबल है। इट मीन्स बाय दिस पॉलिसी a government can change its economic environment in a positive direction and in a desired direction. कि गवर्नमेंट की जो भी डिजायर डायरेक्शंस होती है एटलीस्ट टोटल इकोनॉमिक मैकेनिज्म को उसी डायरेक्शन में चेंज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के बिहाफ पे। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फुलफिलमेंट ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। और जो भी हमारी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी चेंजेस किया जा सकता है, पॉजिटिव फुलफिलमेंट किया जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ द पॉजिटिव इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे पॉजिटिव फुलफिलमेंट किया जा सकता है, पॉजिटिव चेंज किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, डिजायर, एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर, सेविंग, level of saving inside the country, investment level and the level of expenditure. तो ये जितने भी कंटेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे एक पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, पॉजिटिव फुलफिलमेंट किया जा सकता है, एक टारगेट को अचीव किया जा सकता है इन सभी फील्ड में बाय दिस पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ अडॉप्टेशंस ऑफ दिस पॉलिसी एंड मे बी इफेक्टिवली ऑपरेट द एडमिनिस्ट्रेशन। और टोटल जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक बेसिक, एक इफेक्टिव मैनर में ऑपरेट किया जा सकता है। तो प्रोफेसर के इस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस में ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस पॉलिसी के बिहाफ पे डिजायर डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट फुलफिलमेंट कर सकती है प्रोडक्शन के लेवल को, एम्प्लॉयमेंट के लेवल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, इन सभी टारगेट को एक पॉजिटिव वे में यूज कर करके और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है। Then another statement of professor. Professor Masgrove. Professor Masgrove. Another statement on the objective of fiscal policies, that the fiscal policies, the fiscal policy has importance important effect. The fiscal policy has important effect on the rate of economic growth, level of employment, and change in price. Then again another statement of Professor Masgrove. Masgrove ने fiscal policy के objective के लिए कहा है, the fiscal policy has important effect on
द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनसाइड द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने में फिस्कल पॉलिसी का पावरफुल रोल है। एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने में उसका है, एंड कंट्रोल ऑन और चेंज इन प्राइस लेवल। Then three main objectives and targets which are related from fiscal policy. On the behalf of fiscal policy, a country can achieve the target of economic growth, target of employment, and target in price level. These three objectives can achieve on the behalf of this policy, and this policy play a powerful role to achieve these objectives in an economy. किसी भी इकोनॉमी में इन एक फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो एक फिस्कल पॉलिसी का है वो यही है कि वो इन टारगेट्स को अचीव करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, एंड चेंज इन प्राइस लेवल को। Then fiscal policy play an important role fiscal policy play an important role in proper development and exploration of natural resources and human resources, speeding up capital formation, equitable distribution of income, and provide pace, direction and guideline for economic development. Then this is the another statement of a famous economist, that fiscal policy play an important role. Fiscal policy play an important role in proper development and exploration of natural and human resources. Proper development inside the country and explorations of human and natural resources, कि country में जो human और natural resources जो available है एटलीस्ट उनको फुली यूटिलाइज करें, उनका प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हो सके। एंड स्पीडिंग अप कैपिटल फॉर्मेशन, एंड कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को कंट्री में स्पीडिंग किया जा सके, हाई किया जा सके, रैपिड रेट से इंक्रीज किया जा सके। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंट्री में इनसाइड द जितना भी पब्लिक रेवेन्यू को जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर करके गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम का, देन प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। एंड प्रोवाइड पेस डायरेक्शन एंड गाइडलाइन फॉर इकोनॉमिक डायरेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन में एक्सपेंडिचर हो, और टोटल इस स्टाइल की गाइडलाइन प्रोवाइड करती है फिस्कल पॉलिसी की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आयो। देन दीज आर द स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि रियल में किसी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। Then the first objective of fiscal policy, sufficient income to government. एटलीस्ट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर की जाती है फिस्कल पॉलिसी। देन मेन टारगेट्स जो फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, इट इज टू सफिशिएंट इनकम टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस ऑपरेट करने पड़ते हैं इनसाइड द कंट्री एंड अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शंस और ये सब कुछ करने पड़ते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन जो टारगेट होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इट इज फुलफिल द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स।
तो इसकी फिस्कल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टोटल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको सक्सेसफुली ऑपरेट करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कंट्री में, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कंस्ट्रक्शन करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है इनसाइड द कंट्री डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज का वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑब्लाइजेशन को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस फंड इज कंप्लीटेड फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी। तो मेन टारगेट है गवर्नमेंट को एक सफिशिएंट इनकम प्रोवाइड करना ताकि गवर्नमेंट अपनी टोटल एक्टिविटी को स्मूथली रनिंग कर सके, गवर्नमेंट किसी पे डिपेंड नहीं रहे। इस पॉलिसी के बिहाफ पे इतनी रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट अपने सभी फंक्शन को स्मूथली ऑपरेट कर सके। देन दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सेकंड आता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इनसाइड द कंट्री एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट हो। इनसाइड द कंट्री हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट है एटलीस्ट वो कैसा हो, एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट हो। बैलेंसिंग डेवलपमेंट का मतलब है कि हर पर्सन का डेवलपमेंट हो और हर स्टेट का डेवलपमेंट हो। तो इनसाइड द कंट्री दो सेक्टर्स रनिंग है, आप सभी जानते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर्स। ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जहां कहीं भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंटर किया जाता है देन लो रिस्क, वेयर लो रिस्क इज अवेलेबल, प्राइवेट सेक्टर उसी में एंटर होगा। ऑलमोस्ट लो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर वहीं आपका एंटर होगा जहां पर लोअर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट और लो रिस्क हो। ऑलमोस्ट कंज्यूमरेबल गुड्स, कंज्यूमरेबल जितने भी गुड्स होते हैं एटलीस्ट उनका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है बिकॉज हेयर लो रिस्क इज अवेलेबल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लोअर। तो पब्लिक सेक्टर उसमें एंटर हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर हो जाता है। बट कंट्री की जो नीड है, सॉरी, कंट्री की बेसिक नीड्स है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, एटॉमिक, कोक एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स की मिनरल और मेटल्स। तो इनमें क्या होता है बहुत लार्ज हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एंड रिस्क फैक्टर हाई होता है। देन प्राइवेट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड टू सेटअप दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन कंट्री। प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड नहीं होता है इस टाइप की इंडस्ट्री को इनसाइड द कंट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, अगर इसी स्टाइल की इंडस्ट्री का सेटअप होता गया तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री इनसाइड द कंट्री नहीं रहेगा और एक इम्बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेस इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री और कैपिटल और कंज्यूमरेबल इंडस्ट्री के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। देन बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इस फैक्टर में करेगा जहाँ लो रिस्क और लो फैक्टर और लो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन कंट्री की नीड्स जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस इंडस्ट्री, हाई इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री उसमें जो है वो अवेलेबल है कंट्री की। देन फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे पब्लिक गवर्नमेंट के पास इतनी रेवेन्यू आती है कि गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन कैपिटल गुड्स, बेस इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, एटॉमिक इंडस्ट्री, डिफेंस एंड सब इंडस्ट्री के सेटअप में कर देता है और कंट्री का एक बैलेंसिंग फिगर चल सकता है इस स्टाइल से। तो फिस्कल पॉलिसी का जो है वो है इस बैलेंसिंग फिगर को कंट्रोल कर करके रखना। तो बेसिक इंडस्ट्री का सेटअप हो गया और गवर्नमेंट में पेव द पाथ ऑफ बैलेंसिंग डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन एंड टैक्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड ग्रांट। अब एक सेकेंड वे हो गया गवर्नमेंट का बैलेंसिंग फिगर लाने का। गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर इस स्टाइल से एक वेल डेवलप्ड एरिया का तो डेवलपमेंट होता गया और जो बैकवर्ड है स्टेट यहाँ से कुछ स्टेट जैसे इनसाइड द कंट्री कोई सा भी एक बैकवर्ड एग्जांपल ले लो कि एक स्टेट बहुत बैकवर्ड है, वहाँ लो पर कैपिटा इनकम है, लो अर्निंग है, तो वहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला एंटर नहीं करेगा। देन गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, वहाँ टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती है, लो रेट टैक्स रेट कर देती है, गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है और उन सब्सिडीज के बिहाफ पे वहाँ इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है इस स्टाइल की इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए, बैकवर्ड एरिया के सेटअप के लिए, रिमोट एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी का एम होता है एक बैलेंसिंग फिगर बनना, बैलेंसिंग डेवलपमेंट करना इनसाइड द कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के। ओनली अभी मैं यहाँ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बता रही हूँ, बाकी बैलेंसिंग करने के लिए और भी दूसरे फैक्टर्स हैं बट अभी यहाँ
अपने को ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर से एक बैलेंसिंग फिगर करने में ये पावरफुल रोल प्ले करती है। कंज्यूमरेबल गुड्स तो प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर इस स्टाइल के कैपिटल गुड्स में एंटर होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, तो गवर्नमेंट जहां बहुत हाई रिस्क है तो गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी देती है, टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती है, उनको ग्रांट देती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और इस स्टाइल से कंट्री में एक बैलेंसिंग फिगर में इंडस्ट्री का सेटअप होता है ऑन द बिहाफ ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देन आता है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इनसाइड द कंट्री, ये आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। दिस इज द बूम एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस और डिप्रेशन। अब यहाँ इनसाइड द कंट्री सबसे फर्स्ट इसका एम है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इसी को हम ट्रेड साइकिल से भी समझ लेंगे और यही एग्जांपल आपका इसमें चलेगा। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ अभी मैं इन्फ्लेशन लिखूंगी क्योंकि बूम और वो जो है इन्फ्लेशन, और दिस इज डिफ्लेशन। देन इन्फ्लेशन में आप सभी को पता है प्राइस लेवल टू मच हाई हो जाता है एंड वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत डाउनफॉल में चली जाती है। इन्फ्लेशन की एक ही पहचान है, एंड सप्लाई ऑफ मनी भी हायर हो जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी का एक टारगेट है इन्फ्लेशन की सिचुएशन को रिड्यूस करना। इट इज डन बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन में क्या होता है, द सप्लाई ऑफ मनी जो होती है वो लार्ज स्केल पे अवेलेबल रहती है, प्राइस लेवल बहुत हाई हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी जो है उसमें डाउनफॉल आता है। तो इनसाइड द कंट्री फिस्कल पॉलिसी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इसकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को रिड्यूस करना, और उसके लिए इट इज डन बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके लिए फर्स्ट होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है। सप्लाई ऑफ मनी जो है सप्लाई ऑफ मनी भी रिड्यूस हो जाती है इस बिहाफ पे। तो फर्स्ट जो फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है वो करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। नेक्स्ट होता है कि टैक्स को हाई कर दिया जाता है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। टैक्स रेट को हाई करने के बाद क्या होता है, हमारी जो इनकम है उस इनकम का एक लार्ज पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में चला जाता है, और जब टैक्स पे करने में चला जाएगा तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी देन ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल डाउन आएगा और इन्फ्लेशन डाउन आएगा। तो सेकंड स्टेप फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किया जाता है इंक्रीज द टैक्स। उसके बाद गवर्नमेंट इंकरेज करती है सेविंग को, इंकरेज सेविंग। सेविंग को इंकरेज करने के बिहाफ पे क्या होता है कि हम लोग अपनी इनकम के एक पार्ट को सेव करते हैं और सेव कर करके कहीं डिपॉजिट करते हैं। जब सेविंग की देन ऑटोमेटिकली कंजम्पशन रिड्यूस हो गया, डिमांड रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एंड इंकरेज सेविंग, कंट्रोलिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया जाता है वो है कंट्रोलिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करती है, अपने बजट के डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए न्यू नोट्स इशू करवाती है आरबीआई के बिहाफ पर। तो एटलीस्ट फिस्कल पॉलिसी में उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। Then the next objective of fiscal policy to reduce the conditions of inflation inside the country, and for the reduction of inflations fiscal policy adopt lower government expenditures, सबसे फर्स्ट हाई टैक्स रेट, हाई सेविंग, इंकरेज करती है सेविंग को एंड टैक्स रेट को हाई कर देती है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर करके, और इस स्टाइल से ऑन कंट्रोल ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी है, एटलीस्ट उस एक्टिविटी पर भी कंट्रोल लगाया जाता है फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे, और इस स्टाइल से इनसाइड द कंट्री सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस किया जाता है, और सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस कर करके और फिर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन ऑल्सो, बिल्कुल सेम इन्फ्लेशन जैसा ही है, बस उसमें कंडीशन आपकी अलग हो जाती है थोड़ा। कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल का डायग्राम आपका इसी स्टाइल का होता है, दिस इज ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में इसको हम बोलते हैं अप्स, और ये सिचुएशन होती है आपकी डाउन, दिस इज बूम एंड दिस इज क्राइसिस। देन कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल में भी फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे क्या किया जाता है, चेकिंग ऑन बूम एंड डिप्रेशंस, बूम एंड डिप्रेशंस, इन पर कंट्रोल किया जाता है, इनको चेक किया जाता है, बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट बेनिफिशियल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज, ओनली स्टेबिलिटी, पाथ ऑफ स्टेबिलिटी इज बेटर फॉर एनी इकोनॉमी। ऑलमोस्ट ऐसा ही एज्यूम किया जाता है कि बूम की सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है सो एंड सो, बट इतनी बेस्ट नहीं है, और क्राइसिस तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, तो एक स्टेबल सिचुएशन पे लाना। देन चेकिंग ऑन बूम एंड डिप्रेशंस, बूम और डिप्रेशन इनसाइड द कंट्री, इन दोनों पर चेक किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग इल इफेक्ट ऑफ डिप्रेशंस। अब फर्स्ट फॉल डिप्रेशन, डिप्रेशन के जो बैड इंपैक्ट होते हैं, इल इंपैक्ट होते हैं, एटलीस्ट डिप्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है, वही हो गया कि मनी की सप्लाई बहुत लोअर हो गई इनसाइड द कंट्री, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, प्राइस लेवल रिड्यूस हो जाता है बहुत ज्यादा, मनी की वैल्यू इंक्रीज होती है बट उसकी बर्थ नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक डिप्रेशन की सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, देन डिप्रेशन, द सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस, प्राइस लेवल रिड्यूस, इंडस्ट्रीज लॉकडाउन्स क्लोज हो जाती है, इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। अब गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द इल इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशंस के इल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाता है, सो द सप्लाई ऑफ मनी विल बी इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जा सके इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है फॉर द वेल इफेक्ट, और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन रिलीफ वर्क, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन रिलीफ वर्क, जो भी डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट उन पर इन्वेस्टमेंट लेवल को हाई कर देती है, सो दैट अगेन द लेवल, द सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज। तो सबसे पहले टू मेजर्स अडॉप्ट करती है, फर्स्ट मेजर्स इंक्रीज गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है, देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन रिलीफ वर्क, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट, वैरायटी ऑफ वर्क जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट उन पर भी इन्वेस्टमेंट कर देती है रिलीफ वर्क पर भी, और इस स्टाइल से गवर्नमेंट जो है वो डिप्रेशंस के जो इल इम्पैक्ट है एटलीस्ट उसको रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है बूम, अब आता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बूम, कोई भी सिचुएशन आप ट्रेड साइकिल में दे सकते हो। देन बूम की सिचुएशन बिल्कुल मैंने आपको बताया, मनी की सप्लाई हाई हो जाती है, प्राइस लेवल हाई हो जाता है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इनकम इतनी स्ट्रांगली जो है वो नहीं होती है, तो ये सिचुएशन होती है बूम की। अब बूम में गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑलमोस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है एटलीस्ट उन इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस कर दिया जाता है, सो दैट द सप्लाई ऑफ मनी विल बी कंट्रोल, सप्लाई ऑफ मनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर उसके बाद रिड्यूसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है आरबीआई की हेल्प से,
एटलीस्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी रिड्यूस किया जाता है, और फॉर द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशंस उसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट किया जाता है। हेयर कंट्रोल ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देती है। एंड टैक्स जो है वो यहाँ पर आपके हाई हो जाते हैं, टैक्स रेट को यहाँ हाई कर दिया जाता है, जबकि टैक्स रेट को वहां रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड इनकरेज सेविंग, ये मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे, सो दैट द गवर्नमेंट कैन हैंडल द कंडीशन ऑफ ट्रेड साइकिल, बूम एंड डिप्रेशंस, दोनों को कंट्रोल किया जाता है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, दोनों में गवर्नमेंट अलग अलग जो है वो मेजर्स अडॉप्ट कर देती है। सेविंग को इंकरेज करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस कर देती है, आरबीआई की हेल्प से टैक्स को इंक्रीज करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं, ताकि बूम की सिचुएशन में मनी की सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों को कंट्रोल किया जा सके। देन दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देन नेक्स्ट आता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इनसाइड द कंट्री गवर्नमेंट का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि डेवलपमेंट की जो रेट है एटलीस्ट वो हाई हो, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसाइड द कंट्री हो। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई हो किसी भी कंट्री का, तो फिस्कल पॉलिसी का एक टारगेट ये भी होता है कि ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट रेट एटलीस्ट उस कंट्री में हाई हो। तो सबसे पहले इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको इंक्रीज किया जाता है। वैरायटी ऑफ फंक्शंस, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर उस डायरेक्शन में किए जाते हैं जहां पर डेवलपमेंट के चांसेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर को यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। बेसिक इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाता है इनसाइड द कंट्री, बेसिक इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है जहां हैवी जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो किया जाता है। गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटी जनरेट करती है, फॉर एग्जांपल पावर, इरिगेशन, पावर है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड कम्युनिकेशन। These are the basic elements and basic components of development inside the country। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री का पॉसिबल है तो वो उसी के बिहाफ पे है कि उस कंट्री में बेसिक इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल पर अवेलेबल हो ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जा सके, और ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके, पावर जनरेशन हो, इरिगेशन फैसिलिटी के बिहाफ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बिहाफ पे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बहुत सेक्टर्स जो है उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। कम्युनिकेशन स्किल अगर वेल डेवलप्ड हुई तो ऑल ओवर इकोनॉमिक के जितने भी सेक्टर हैं उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। देन फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसाइड द कंट्री द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर on basic industry, power, irrigation, transportation, communication and each type of facility which increase the economic development of a country। तो ये होता है इसका next objective। Then economic stability। Next objective is to maintain the economic स्टेबिलिटी के इनसाइड द कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि इस स्टाइल का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, नो बूम नो डिप्रेशंस, किसी स्टाइल की कोई कंडीशन नहीं। गवर्नमेंट एक स्टेप बाय स्टेप एक ही पाथ पर कांस्टेंट रेट से अगर आगे बढ़ती है देन दिस इज आल्सो बेटर फॉर एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के लिए वो भी एक बेनिफिशियल कंडीशंस होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसाइड द कंट्री बूम ही बूम आए। तो यहाँ पर ये टारगेट है कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इसमें हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बूम और क्राइसिस सबसे पहले तो
इन दोनों सिचुएशन पर कंट्रोल लगाती है कि इनसाइड द कंट्री नो बूम और नो क्राइसिस, और टैक्स और एक्सपेंडिचर को इस स्टाइल से मैनेज करती है। टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। टैक्स जनरेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के थ्रू, पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू किसी प्रोजेक्ट, किसी वर्क और किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुली रनिंग किया जाता है। तो गवर्नमेंट इन दोनों को इन बेटर वे में मैनेज करती है कि टैक्स के बिहाफ पे जितना सेक्रीफाइस होता है इनसाइड द कंट्री, एटलीस्ट एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल अगर हायर हो तो एक बैलेंसिंग फिगर और एक स्टेबिलिटी इनसाइड द कंट्री रहेगी। तो टैक्स स्ट्रक्चर को इस स्टाइल से परफॉर्म करना, इस स्टाइल से प्रिपेयर करना कि जो है आपका डिससेटिस्फेक्शन लेवल और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा नहीं हो, और एक्सपेंडिचर को इस स्टाइल से मैनेज करना कि मैक्सिमम वेलफेयर इंक्रीज हो सके। तो इसलिए एक स्टेबिलिटी के पॉइंट पर बने रखना कंट्री को, ये भी इसका एक अनदर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टारगेट इन इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में देखो तो इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और रिच अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्सेज यार अवेलेबल रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ये हमारी कंट्री की आप एक बैड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या किसी भी स्टाइल का बोल लीजिए कि इतना ज़्यादा जनाधिक्य होना भी हमारे देश के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एवरी टाइम अवेलेबल रहती है। देन द बेसिक एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द कंट्री सो दैट द कंट्री कैन अचीव द टारगेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट के टारगेट को कंट्री अचीव कर सके, ये भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को वेरियस टाइप्स की जो इकोनॉमिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मेन टारगेट होता है, और उस एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर वेरियस टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑपरेट की जाती है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो ऑपरेट कर करके डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर करके, और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनसाइड द कंट्री एटलीस्ट उनको पावरफुल मैनर में मैनेज करना भी इसका जो है वो वर्क माना जाता है, ताकि इन सेक्टर में पब्लिक एक्सपेंडिचर करके इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को सक्सेसफुली ऑपरेट कर करके इनसाइड द कंट्री जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं एटलीस्ट उनका बेटर वे में यूटिलाइजेशन कर सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस कंट्री में कर करके और फुल एम्प्लॉयमेंट के टारगेट को हम अचीव कर सकें। देन इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। Then capital formation is another requirement of country for the development. कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी तो इनसाइड द कंट्री सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल हाई होगा, देन इंडस्ट्री का सेटअप होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली ऑपरेट की जा सकेगी। तो इसका एक बेसिक एम होता है फिस्कल पॉलिसी का कि ये कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई करेगी। अब कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई करने के लिए सबसे पहले इनको सेविंग को इनकरेज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, सेविंग के लेवल को इनसाइड द कंट्री हाई करना होगा। सेविंग के लेवल को हाई करने के लिए गवर्नमेंट को अट्रैक्टिव जो है वो पॉलिसी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ इस स्टाइल की पॉलिसीज को लॉन्च करनी होगी कि लोग सेव करने में हो सके। तो ऐसी सेविंग स्कीम्स को लॉन्च किया जाए जहां टैक्स से रिलैक्सेशन हो, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो, तब जाकर के लोग ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, और ज़्यादा सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। जैसे पर्टिकुलर बहुत से सेक्टर हैं इनसाइड द कंट्री जहाँ इन्वेस्टमेंट करने पर हमें टैक्स से रिलैक्सेशन मिल जाती है। इनकम का एक पार्ट जब हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स से रिलैक्सेशन मिलती है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देन टैक्स इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू मोटिवेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर हम वहाँ से आपको उनको एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट देगी तो लोग सेव करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और इस स्टाइल से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स के स्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव कर करके और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई कर सकती है। नेक्स्ट टाइम बताऊंगी।